आज का बहुत एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न से, जो कि बहुत इस साल का आने लायक प्रमेय है। ऊपर में दिख ही रहा होगा आपको। ये जो प्रमेय है क्या बोलता है कि कोई भी एक वृत्त में इसके सेंटर से, ये कोई सेंटर है मान लीजिए, यहाँ पे परिधि मतलब सरकमफेरेंस, इसके कोई भी ये है सरकमफेरेंस में बनाया हुआ जो एंगल है, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा ये एंगल और यहाँ जो एंगल बनेगा दोनों पॉइंट से ही होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट से होते हुए ये वाला एंगल है और ये दोनों पॉइंट से होते हुए सेंटर में बना हुआ एंगल है। तो ये एंगल यहाँ पे अगर मान लीजिए 20 बन रहा है डिग्री का कोण, तो यहाँ पे बनेगा 40 डिग्री का कोण। यानी ये हमेशा ऊपर वाले से डबल होगा। यहाँ नीचे अगर ये 40 डिग्री का बन रहा है मान लीजिए, तो ये 80 डिग्री का बनेगा। 40 दूनी 80, यहाँ बनेगा 80 डिग्री का। अगर मान लीजिए यहाँ x का बन रहा है मान लीजिए, तो यहाँ बनेगा 2x। तो ये जो प्रमेय है इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा रहेगा। स्टेटमेंट कथन तो ऊपर लिखा है उसी को लिख देंगे, हमारे क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा, वही डाल देंगे और कुछ नहीं। कथन लिखने के बाद अभी उसके बाद लिखना है टू प्रूफ, सिद्ध करना है। ये O है, ये P है, Q है और ये R है। मान लीजिए ऐसा उनका नाम है POQ। तो कोण POQ यानी कि जो ये सेंटर केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण यानी सरकमफेरेंस में बना कोण का डबल होगा। यानी कि 2 इंटू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये वाला नाम क्या है इसका, PRQ। PQ डबल होगा, जो सेंटर पे बनेगा केंद्र पे बना कोण, जो सरकमफेरेंस पे बना कोण का, परिधि पे बना कोण का डबल। तो अभी हम लोग को प्रूफ करना है, या उपपत्ति। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद नोट डाउन कर लो। यहाँ तक लिखने के बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने वाले जो R से होते हुए सीधा O को कट होके M, इसका एक नाम दे देते हैं, ये M है, तो M पे जा रहा है यानी कि RM। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ROM, और हिंदी में लिखेंगे एक रेखा ROM बनाया। ये लिखने के बाद हमारा देखिए अब दो कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। दो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सबसे पहले जब कोई त्रिभुज हो, अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, ये जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, अगर दो भुजा दो साइड बराबर होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, संगत कोण, वो भी हमेशा बराबर होगा। पहला कॉन्सेप्ट। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका जो इक्वल साइड का जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, संगत कोण, वो भी बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज, इसमें ये दो भुजा बराबर है, तो ये जो साइड बराबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एंगल बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो हमारा इक्वल रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी एक ट्रायंगल हो गया, इसको अगर हम बढ़ा दें तो इसको बोलते हैं अंतःकोण। ये 3 अंतःकोण है, यानी कि इंटरनल एंगल, और ये है एक्सटर्नल एंगल, इसको बोलते हैं बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल। ये जो एक्सटर्नल एंगल को मैं अगर 1 मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ, इसको 4 मान रहे हैं, मान लीजिए ये जो कोण है बहिष्कोण, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, 1 नंबर वाला। तो जो कोण 1 है, यानी बहिष्कोण का मान जो होगा यहाँ तक का, वो इक्वल होगा इसके अपोजिट में जो इंटरनल दो एंगल है, ये वाला नहीं, इंटरनल जो दो एंगल है उसको प्लस, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 प्लस होगा। ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ये हो गया मेरा इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण। ये हो गया बहिष्कोण। ये वाला 1 नंबर है मान लो, ये वाला 2 नंबर है मान लो, ये वाला 3 नंबर है, 3 कोण, और ये 4 नंबर है। तो 4 नंबर कोण 4 जो होगा ये बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल है। वो इसके ऑपोजिट में जो दो एंगल है, इसके ऑपोजिट में जो दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, उसके जोड़ के बराबर, प्लस के बराबर होगा। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3, ये नहीं, एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर होगा। चलिए ये भी अप्लाई होगा, और इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ये दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है, दोनों अप्लाई होगा, और उसके बाद हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को लेंगे। अभी ट्रायंगल अभी लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल RPO, तो इस तरीके से दिख रहा होगा ट्रायंगल
ये P है, ये R है और ये O है, ठीक है, दिख रहा होगा। RPO में ये जो एंगल है इसको बोलेंगे बहिष्कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल। इस कोण का नाम क्या है? तो POM। तो लिखेंगे कोण POM, एंगल POM इक्वल टू, ये जो एंगल है वो किस दो एंगल के प्लस के बराबर होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के प्लस के बराबर होगा। इस एंगल का नाम क्या है? तो एंगल OPR। OPR, देखिए इस एंगल का नाम है OPR। और ये ऊपर वाला एंगल का नाम क्या है? ORP प्लस ORP। इस तरीके से लिख के इसको समीकरण नंबर 1 देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसी तरीके से हम दूसरे वाले त्रिभुज का लेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल का लेंगे। इस ट्रायंगल में इस कोण को बहिष्कोण बोलेंगे, इस दो कोण के प्लस के बराबर होगा। ये दो कोण जो है इसके ऑपोजिट साइड में है, उल्टा साइड में है, और ये अंतः कोण है, इसलिए इन दो ORQ प्लस कोण, इस कोण का नाम क्या है? OQR। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो दोनों में ही बहिष्कोण लगा है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, इस तरह बहिष्कोण प्रमेय से। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 आ चुका है, पहला कॉन्सेप्ट लग गया। अब इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल फिर से लेंगे, और दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि O से लेकर R का जो दूरी होगा वो हमारा त्रिज्या बोलेंगे उसको। ध्यान से देखेंगे तो वो त्रिज्या है। O से लेकर R का जो दूरी है वो हमारा त्रिज्या है। O से लेकर R त्रिज्या है। यहाँ से भी O से लेकर P, ये क्या है? त्रिज्या। ये दोनों त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए ऐसे वाला में, तो इसमें ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, रेडियस। अगर त्रिज्या है तो दोनों बराबर है, और अगर दोनों बराबर है तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट साइड है, इसका जो अपोजिट साइड है ये वाला, और अपोजिट जो साइड का जो एंगल है, कोण है, ये इक्वल होगा। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? ये कोण और ये कोण क्या होगा? ये इक्वल होगा। इस कोण का, इसका नाम लिख देते हैं RPO। तो लिखेंगे ट्रायंगल POR या RPO, कुछ भी लिख दिए। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होगा। यानी इस कोण का नाम क्या है? तो एंगल OPR। एंगल OPR वो बराबर होगा एंगल, है ना, ORP। ये दोनों जो होगा वो बराबर। ये तीसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है, कि दोनों बराबर है। इस तरीके से उस तरफ वाला जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो भी तो बराबर है ना। ये अगर त्रिज्या है तो ये भी क्या होगा? त्रिज्या। दो नाम है Q, ये है O और ये है R, यानी कि ये दो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा। नाम क्या होगा? त्रिभुज, है ना, ORQ में इस एंगल, ये एंगल के बराबर। ये एंगल का नाम क्या है बताइए? नीचे वाले एंगल का नाम है OQR। तो जो OQR है के बराबर होगा, ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा ORQ। इस वाले एंगल हमेशा बीच में होता है, याद रखना। जो कोण होगा वो हमेशा बीच में होगा। इस तरीके से समीकरण नंबर 4 आएगा, ठीक। तो समीकरण यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से लिख देना है हिंदी में, और हिंदी मीडियम वाले, और सीधा लिखेंगे कि जो POM है वो बराबर, वो एक नंबर जो इक्वेशन है OPR, उस OPR के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ORP। तो ORP लिख दिए हैं, और प्लस देखिए ORP तो पहले से ही लिखा हुआ है। 2 ORP है तो उसकी जगह हम लोग 2 ORP लिख देंगे। यह है समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। और फिर से हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन OQR, उसकी जगह हम लोग ORQ लिख सकते हैं। तो चलिए, तो MOQ, और जो हमेशा कोशिश कीजिएगा ऊपर वाला आने का, ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला जो कोण है उसको लाने का। तो ऊपर वाला कोण का ORQ है, तो इधर भी ORQ लगा देंगे, ORQ, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों बराबर है तो 2 कोण ORQ लिख देंगे। इस तरीके से हमारा जो होगा तो समीकरण नंबर 5 है आएगा। 5n
6, समीकरण 5 और समीकरण 4 को 6 को जोड़ने पर 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो POM प्लस MOQ बराबर, देखो ये साइड प्लस कर दिया मैं, तो अब ये साइड भी प्लस करना पड़ेगा। 2 कोण ORP प्लस 2 कोण एंगल ORQ, इस तरीके से हम लोग प्लस कर, दोनों को प्लस कर दिए। POM कहाँ है, POM ये आधा, MOQ और आधा प्लस करेंगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, POQ इक्वल टू 2 कॉमन कर दो उधर ऊपर से, तो क्या बचेगा, ORP प्लस ORQ। ध्यान से अगर देखेंगे ORP कहाँ है, तो यहाँ है ORP, यानी कि इसका आधा, और समझ में आ रहा ना, ORP ये वाला आधा, और ORQ ये वाला आधा, पूरा हो गया। पूरा का मतलब क्या है, PRQ, तो इसका मतलब POQ यहाँ पे जो लिखा हुआ इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू कोण PRQ, इस तरीके से आ गया है। तो इस तरीके जैसे ही आ गया है तो उसके बाद हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, यानी कि सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड।